हरियाणा में फिर दिलचस्प हुआ राज्यसभा चुनाव। सतीश नांदल ने बतौर निर्दलीय भरा नामांकन। क्या कांग्रेस का खेल खराब करेंगे नांदल? क्या फिर कांग्रेस विधायक करेंगे क्रॉस वोटिंग? देश भर में राज्यसभा की खाली सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है, लिहाजा तमाम राज्यों में उम्मीदवारों की ओर से नॉमिनेशन फाइल किया गया। हरियाणा की 2 सीटों के लिए भी आज नामांकन हुए। बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के करमवीर सिंह बौद्ध ने बारी बारी से नामांकन दाखिल किया, मगर ये पूरा चुनाव दिलचस्प हुआ सीन में तीसरे उम्मीदवार की एंट्री से। जी हां, हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 3 नामांकन हुए हैं। भाजपा नेता सतीश नांदल ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन दाखिल किया है, यानी अब 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार चुनावी रण में नजर आएंगे और इसके साथ राज्यसभा चुनाव में खेला होने की अटकलें जोर पकड़ने लगी है। निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल, राजेश जून और देवेंद्र कादयान के साथ विधानसभा नामांकन दाखिल करने पहुंचे नांदल अपनी जीत को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट नजर आए। भरने के बाद भरेंगे नामांकन। हाँ, निर्दलीय हमारे विधायक जी साथ में हैं। तीनों विधायक जी, इन भाइयों ने मिलकर हमने एक सोच पैदा की है, एक निर्दलीय साथी भी होना चाहिए, तो फार्म भरने जी। नांदल साहब, कितने विधायकों का समर्थन आपके पास? ये बाद की बातें हैं। अब मैं फॉर्म भरने के लिए जा रहा हूँ, आते वक्त मैं आपको कुछ न कुछ जरूर बता के जाऊंगा। धन्यवाद। बीते 2 राज्यसभा चुनाव के इतिहास पर नजर डाले तो जब हरियाणा में निर्दलीय उम्मीदवार की एंट्री हुई तब बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दोनों ही बार सत्तारूढ़ बीजेपी ने निर्दलीय कैंडिडेट के पक्ष में कांग्रेस विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवाकर उम्मीदवारों को हरवाया है। ऐसे में इस बार भी सतीश नांदल के रूप में निर्दलीय उम्मीदवार सामने आने के बाद कुछ कांग्रेस विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह चुनाव पूरी तरह से गोपनीय होता है। इसलिए विधायकों के सामने अपनी सदस्यता गंवाने का खतरा भी नहीं रहता। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी करमवीर सिंह बौद्ध अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। उनका दावा है कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट होकर उनके लिए मतदान करेंगे। खेला होता रहा है, आर के आनंद के समय की बात करें या अजय माकन के समय की बात करें, अगर तीसरा उम्मीदवार आ जाता है तो क्या कोई ऐसा आपको डर? आप देखोगे सारे गाड़ियों में बैठ के मेरे साथ आए हैं, पहले भी साथ आते रहे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो एकजुट है, एक यकीन से भी जो 31 आदमी चाहिए, हमारे 37 आदमी। ये जो इस तरह की भरमांग जो बीजेपी की आदत है, फुट डालो राज करो, वो नहीं चलने वाला। और सारे हमारे विधायक सभी एकजुट है और जो है ना वो मजबूती से जो ना वो बात करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ में उनसे बात करेंगे। हरियाणा में 2 बार गच्चा खा चुकी कांग्रेस। हरियाणा में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद 2 ऐसे मौके आ चुके हैं जब कांग्रेस के साथ राज्यसभा चुनाव में गेम हो गया। साल 2016 में संख्या बल होने के बावजूद एडवोकेट आर के आनंद चुनाव नहीं जीत पाए थे, जबकि उन्हें कांग्रेस और इनेलो दोनों का समर्थन हासिल था। उस चुनाव में भी 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में थे। 47 विधायकों वाली भाजपा ने एक सीट पर चौधरी बीरेंद्र सिंह को कैंडिडेट बनाया और दूसरी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को समर्थन दिया था। वहीं इनेलो ने एडवोकेट आर के आनंद को मैदान में उतारा, जिनका बाद में कांग्रेस ने भी समर्थन किया। चुनाव काफी विवादित रहा और बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा जीत गए। मामला चुनाव आयोग और अदालत तक पहुंचा। तब मीडिया में यह चुनावी स्याही कांड को लेकर सुर्खियों में रहा था। 6 साल बाद यानी 2022 में एक बार फिर इतिहास ने अपने आप को दोहराया। इस बार भी 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में थे। तत्कालीन विधानसभा के अंकगणित के मुताबिक बीजेपी के कृष्णलाल पवार और कांग्रेस के अजय माकन का चुनाव जीतना तय था, लेकिन पिक्चर में पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा की एंट्री ने चुनाव को रोचक और कांग्रेस के लिए मुश्किल बना दिया। कार्तिकेय बीजेपी के समर्थन और कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग से अजय माकन को हराने में कामयाब रहे। तब किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई को लेकर खूब चर्चाएं चली थी। दोनों तब कांग्रेस में हुआ करते थे, हालांकि अब दोनों बीजेपी में आ चुके हैं। कैसे बिगड़ सकता है कांग्रेस का गेम? हरियाणा में राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 31 वोटों का होना जरूरी है। इस हिसाब से 48 विधायकों वाली बीजेपी और 47 विधायकों वाली कांग्रेस की एक सीट पक्की नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी के बचे 17 वोटों के अलावा 3 निर्दलीय और 2 इनेलो विधायकों के वोट से निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल 22 तक आंकड़े पर पहुंचते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस के 9 विधायक उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो 4 साल बाद हरियाणा में एक बार फिर इतिहास
खुद को रिपीट करता नजर आएगा। बहरहाल अब सबको इंतजार 16 मार्च यानी वोटिंग के दिन का है। विधानसभा चुनाव में हार की हैट्रिक लगाने वाली कांग्रेस के सामने किसी भी सूरत में चुनाव जीतने की चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।